हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। कल से हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, तो आपने अगर अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा उसे देख ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए डेली बेसिस पे लाना हमने स्टार्ट किया है। तो आप इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर के रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। 3 4 5 क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम जो ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहता है, उन पे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है, विच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड SBM साथी उत्सव इनिशिएटिव। कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसने लॉन्च किया SMB साथी उत्सव इनिशिएटिव। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया ये पहले इसके बारे में जानते हैं। ये लॉन्च किया गया सपोर्ट करने के लिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, जो स्मॉल छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें, हमारा डिजिटल मीडियम अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, इसे लॉन्च कहाँ किया गया? इसे लॉन्च किया गया हमारा जयपुर में। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? जयपुर का एक जौहरी बाज़ार है। ठीक है, जयपुर का एक जौहरी बाज़ार है। ठीक है, जयपुर के एक जौहरी बाज़ार में इसे लॉन्च किया गया, इस एप्लीकेशन को, SMB साथी उत्सव। ठीक है, इस एप्लीकेशन को, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए। और जो ये लॉन्च किया गया, कौन सी एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन के द्वारा। ठीक है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन ने क्या किया कि इनिशिएटिव लिया है SMB साथी उत्सव का, जो वहाँ के स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, डिजिटल मीडियम को अडॉप्ट कर सकें। जयपुर में ये लॉन्च किया गया, जौहरी मार्केट का नाम है। ठीक है, जौहरी बाज़ार वहाँ का नाम है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IISM हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एवर बुक। IISM से क्या है, पहले हम IISM के बारे में जान लेते हैं। IISM हमारा क्या है? IISM है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है हमारा। उन्होंने क्या किया, पहली बार स्पोर्ट्स मार्केटिंग में एक बुक लॉन्च की है, जिसका टाइटल क्या है? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस, ये उसका टाइटल है, उस बुक का टाइटल है जो IISM ने लॉन्च किया है। तो जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो ऑथर है वो है विनीत कार्निक। ठीक है, विनीत कार्निक ने एक बुक लिखी है, ठीक है, जिसे लॉन्च किया IISM ने, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने। उनकी फर्स्ट एवर बुक है स्पोर्ट्स मार्केटिंग पे, जिसका टाइटल क्या है हमारा? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, IISM क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो बुक लॉन्च की है, इसका टाइटल क्या है, एंड देन इसका ऑथर कौन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवानी लेखारा वन द गोल्ड इन। ठीक है, अवानी लेखारा जो है हमारी इंडिया की रहने वाली हैं। ठीक है, इन इंडिया की कहाँ की? जयपुर की रहने वाली हैं। ये कहाँ की? जयपुर की रहने वाली हैं ये। इन्होंने पैरा वर्ल्ड कप में क्या किया है, जो कहाँ हुआ? हमारे फ्रांस में हुआ। इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। हमें बताना है कि वो कौन सी स्पोर्ट्स में इन्होंने जीता। ठीक है, वो जीता है इन्होंने शूटिंग में। तो अवानी लेखारा जो हैं शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जयपुर की रहने वाली हैं, शूटिंग स्पोर्ट्स है इनका। इसमें इन्होंने पैरा वर्ल्ड कप जो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ, वहाँ पे क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने, अगर हम अवानी लेखारा की बात करते हैं, ठीक है, 2020 में, ये तो उन्होंने 2022 में जीता है, 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था। ठीक है, ये 10 मीटर जो ये उन्होंने गोल्ड जीता है, ये 10 मीटर, ठीक है, एयर राइफ़ल स्टैंडिंग में जीता है। और जो 2020 में जीता था वो 50 मीटर एयर राइफ़ल में जीता था। कहाँ पे, कहाँ हुआ था वो? टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ। तो जो अवानी लेखारा हैं, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफ़ल स्टैंडिंग्स में, कहाँ पे, जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था ब्रॉन्ज़ मेडल। एंड देन आज 2022 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफ़ल स्टैंडिंग में, जो कहाँ हुआ है हमारा? फ्रांस में, उसमें गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बनता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ग्रीन जॉब्स वर्ड का यूज़ किया था। तो ये ग्रीन जॉब्स
क्या होती हैं। ठीक है, पहली बात इन्होंने जो ये स्पीच की थी कब की थी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे की थी। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे की थी इन्होंने ये स्पीच। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है हमारा, 5 जून को होता है। ठीक है, कब होता है, 5 जून को होता है। तो 5 जून को इन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने ग्रीन जॉब्स को मेंशन किया। तो ये ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं, ये क्लास ऑफ जॉब होती है जिनका डायरेक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे इन्वायरमेंट पे, या फिर हम बात करें हमारे प्लेनेट पे। तो इसके बारे में आप सारी चीज़ों को याद रखोगे। पहली चीज़, ये ग्रीन जॉब क्या है, ग्रीन जॉब है ये जॉब की ऐसी क्लास है जिनका डायरेक्टली क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है हमारे प्लेनेट पे। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच कब दी थी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे दी थी, कब, 5 जून को। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसे NCPCR बोला जाता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, ये आप याद रखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कि चाइल्ड राइट्स को बचाने के लिए जो कमीशन है, ठीक है, NCPCR उसे बोला जाता है। इन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताकि वो क्या कर सकें, जो स्ट्रीट्स पे चाइल्ड होते हैं, हमारी जो रास्तों पे बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें हेल्प करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो चाइल्ड हमारे, चिल्ड्रन हमारे कहाँ होते हैं, स्ट्रीट सिचुएशन में होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन का नाम है हमारे पास CISS एप्लीकेशन। ठीक है, और ये CISS एप्लीकेशन क्या होता है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, आप याद रखेंगे, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपको ये PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो एप्लीकेशन थी ये लॉन्च की गई थी, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे स्ट्रीट पे चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, OECD/India। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारा जो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट हमारे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया को जो है, हमारे बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इंडिया की GDP जो है वो 8 पॉइंट समथिंग से 7.2% जो है डाउनग्रेड हो जानी है। वैसे ही OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, OECD क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप सुन लें और खुद ही नोट डाउन कर लें। OECD क्या रहता है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने भी क्या किया, फोरकास्ट किया कि जो इंडिया की GDP है वो 8.1% से कहाँ आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.9%। तो जो इन्होंने डाउनग्रेड किया वो हमारे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था 7.2%, तो उससे भी बिलो बताया है। ठीक है, इंडिया की जो इकॉनमी है, GDP ग्रोथ है, वो इन्होंने उससे भी बिलो बताया जितना कि हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना, 7.2%, बट OECD ने क्या कहा, 6.9%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। हमने बताना है कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो जो है ये कौन सी स्टेट, UT में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए 10 ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो BIRAC बनाया गया था, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, इसको आज 10 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, ऑर्गेनाइज़ किया गया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो। तो हमने बताना है कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये होता क्या है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो होता है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है, कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सारे के सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्म कॉर्वेटी इज़ इन न्यूज़। आपने इन दिनों न्यूज़ में देखा होगा, कॉर्वेटी टर्म जो है बार बार न्यूज़ में आ रहा है। ये कॉर्वेटी है क्या, तो ये कॉर्वेटी जो है एक शिप का नाम है। ठीक है, कॉर्वेटी क्या है, रेफ़र किसको करता है, ये रेफ़र करता है हमारी एक शिप को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने एक नया मैप रिलीज़ किया है, ठीक है, किसका, हमारे मून का, ठीक है। उस जो मैप का नाम है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून। हमने बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ने एक न्यू कम्प्रीहेंसिव मैप को रिलीज़ किया गया है मून के लिए। जो मैप बनाया गया है यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून उसका नाम है। तो ये किया है किसने, नासा ने, ठीक है। नासा एक स्पेस एजेंसी है जिन्होंने रिलीज़ किया हमारा एक न्यू मैप ऑफ मून जिसका नाम क्या है, यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म हमारे पास क्या रहती है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप याद रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये पहली बार क्या करने जा रही है, प्रेजेंट करने जा रही है, फर्स्ट एवर टाइम प्रेजेंट करने जा रही है यूनिफाइड काउंट ऑफ टाइगर्स, ठीक है। टाइगर का काउंट बताने जा रहे हैं, लेपर्ड का, एलिफेंट का, ठीक है। इन सब की पॉपुलेशन बताने जा रहे हैं कि हमारी कंट्री में इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। कौन बताने जा रहा है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट बताने जा रहा है। और दूसरी चीज़ हमें जो बतानी है वो हमें बताना है कि इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। तो वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो 70% है टाइगर का, वो कहाँ पे है, हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नितिन गडकरी साहब ने क्या किया, उन्होंने बताया था कि हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, किसने, कि एक रोड बनाई गई है 75 किलोमीटर हाईवे बनाया गया है 105 आवर्स में, ठीक है। मतलब लगभग आप मान के चलो 5 डेज़ में 105 किलोमीटर रोड को कंप्लीट किया गया है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, इतना फास्ट, इतनी लंबी हाईवे को कंप्लीट करने में। ये हाईवे किसने बनाया, ठीक है, कौन सी एजेंसी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, तो ये बनाया हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसे NHAI बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इन्होंने 75 किलोमीटर हाईवे को 105 आवर्स में कंप्लीट किया है, लगभग 5 दिन में कंप्लीट किया है। ये जो हाईवे है कहाँ पे बनाया गया, ये बनाया गया है हमारी NH53 के ऊपर, ठीक है। NH53 के ऊपर बनाया गया है, अमरावती से लेके कहाँ तक, अकोला तक इस हाईवे को बनाया गया है, ठीक है। अमरावती से लेके अकोला तक NH53 पे बनाया गया है। और किस चीज़ का बनाया गया, बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई है, ठीक है। बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई गई है। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे और आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली जो हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्होंने प्रपोज़ किया था कि हम क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स को किस चीज़ के साथ उन्होंने लिंक करना है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है किसके साथ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ लिंक किया है, ठीक है। किसके साथ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप क्या क्या याद रखेंगे, पहली चीज़ ये किसने किया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। क्या किया, क्रेडिट कार्ड को लिंक किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ इम्प्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ MOU, हमारे पास क्या रहता है, सॉरी MOU हमारे पास क्या रहता है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है, ठीक है। क्या रहता है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU साइन किया गया, ठीक है, अप्रूव किया गया हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा इंडिया और किस कंट्री के बीच में किया गया है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया, ठीक है। किस चीज़ पे, AIWASI। ये AIWASI हमारे पास क्या रहता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ठीक है। ये अप्रूव किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका नाम क्या है, AIWASI है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, किसकी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो रैंक किया है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया का भी एक इंस्टीट्यूट आया है जो कौन सा है, IISc बेंगलुरु है, ठीक है।
हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूट जो इंडिया का आया इसमें क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, वो कौन सा है? IISc बेंगलुरु है। ठीक है, अगर हम इस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो इसमें जो टॉप किया है वो किया है MIT कैम्ब्रिज ने। ठीक है, MIT कैम्ब्रिज ने टॉप स्कोर किया है कितना? हमारा 100 टॉप स्कोर किया है। ठीक है, बात करते हैं हमारे इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया? किस चीज़ के ऊपर? म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, जो हम किसको प्रोवाइड करते हैं? डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में MOU जो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन डिफेंस पार्टनरशिप कब तक? 2030 तक जो साइन किया गया। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में किया गया? इंडिया और वियतनाम के बीच में किया गया। तो आप याद रखेंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो इस वीडियो का जो आपको PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो जल्दी हम आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे जो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट आपके JK SSB के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम डेली के लिए आपको डेली बेसिस पे क्या करेंगे? करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।